राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में बड़ा मोड़ आया है। ये धमकी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा के नाम से दी गई थी, लेकिन अब रोहित ने ऐसी कोई धमकी देने से ही इनकार कर दिया है। उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उसका कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। विदेश में बैठे राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है। उसने रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी नहीं दी है, उसके नाम से किसी दूसरे शख्स ने ऐसा किया है। यहाँ तक कि उसने पुलिस प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच लोगों के सामने आ सके। उसका कहना है कि सत्ता में बैठे कुछ नेता रविंद्र सिंह भाटी को दबाना चाहते हैं, इसीलिए उसके नाम का इस्तेमाल करके धमकी दिला रहे हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लिखा, मेरे नाम से रविंद्र सिंह भाटी को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से धमकी मिली है। इस धमकी से मेरा कोई लेन देन नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी एक गरीब परिवार से निकलकर छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा लोकसभा तक के सफर में समाज हित के लिए काम कर रहा है, गरीबों के लिए भलाई का काम कर रहा है। ये बात सत्ता में बैठे राजनेताओं को हजम नहीं हो रही है। इस कारण मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके भाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोई जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जग जाहिर है। इस पोस्ट के जरिए पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि इस धमकी भरे पोस्ट की निष्पक्ष जांच करें। इसके साथ ही रोहित गोदारा ने रविंद्र सिंह भाटी के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से गैंगस्टर रोहित गोदारा चर्चा में है। उस पर कई एजेंसियों ने शिकंजा कसा है। उसके खिलाफ इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। उसके नाम से रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि गोगामेडी की तरह उनका भी हश्र हो सकता है। उमेदराम बेनीवाल की वजह से वो चुनाव लड़ पा रहे हैं। फेसबुक पर रोहित गोदारा कपूरी सर के नाम से बने अकाउंट पर लिखा गया था, मैं रविंद्र सिंह भाटी को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर इसी तरह उछलने की कोशिश की तो ये दिन दूर नहीं होगा कि लोग कहेंगे एक और राजपूत सितारा चला गया। हम तो चुनाव से पहले ही बहुत कुछ बदल सकते थे, लेकिन मेरे लोगों में उमेदराम बेनीवाल के कांग्रेस में जाने की निराशाजनक स्थिति के कारण ही रविंद्र सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रह पाया, वरना हमने तो बड़ों को भी कई बार नहीं अनेकों बार पैरों के नीचे रखा है। हमको ना तो कोई चुनाव लड़ना है और ना कोई सत्ता का शौक है। हम चाहते हैं कि हमारी कौम के ऊपर कोई गलत नज़रिए से देखने की हिम्मत भी ना करें। और इस पोस्ट के बाद सनसनी फैल गई थी। आपको बताते चले, रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लूणकरणसर का रहने वाला है। उस पर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज्यादा मामले दर्ज है। वो 2010 से अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। रोहित राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ रुपए तक की रंगदारी मांग चुका है। उस पर सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का आरोप भी है। पिछले साल सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी उसने फेसबुक पर पोस्ट पर ली थी। उस दौरान गोदारा ने कहा था कि आनंदपाल सिंह और बलवीर बानोड़ा की मौत का बदला लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम आया था। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के लिए काम करता है। 13 जून 2022 को वो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा था। उसने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि वो इस वक्त कनाडा में है।